ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कैलकुलस के पार्ट में चल रहे थे जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने काफी सारे इंटीग्रेशन के टाइप्स कर लिए हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, आप लोग देख सकते हो, और इसके बाद फिर ये भी हम लोगों ने कर लिया था जो कि कुछ अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे। ये आपको फॉर्मूलाज हैं, ये एक्चुअली में फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे, और इनको याद कर लेना ताकि आपको आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो उसमें ये यूज होंगे। ठीक है, सो इनको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी समय नवंबर आ चुका है तो आप लोगों के पास समय बाकी होगा। जो सीबीएसई वाले हैं उनके तो डेट शीट भी आ चुकी है, 17 फरवरी से उनके एग्जाम है। आईसीएसई वालों को भी डेट शीट आ जाएगी कुछ समय में, मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट वीक में, दिसंबर फर्स्ट वीक तक वो भी दे देंगे डेट शीट। सो आपके पास मैक्स टू मैक्स 3 महीने बाकी हैं। कोशिश करो कि सारी चीजें आप मीन्स रिवीजन पे आ जाओ और पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह भी सॉल्व करने लग जाओ। प्लस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो फिलहाल मेहनत तो बनी बात है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हार्ड वर्क तो आप लोगों को करना पड़ेगा और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा लो। आरडी शर्मा बेस्ट बुक है। ठीक है, और ओपी मल्होत्रा भी, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस के भी मिल जाएंगे। आप लोग ओपी मल्होत्रा और आरडी शर्मा अगर बुक आप लोगों ने सॉल्व आउट कर ली है तो इसके बाहर के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, सो कोशिश करना कि ये दोनों बुक्स के काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लो। क्वेश्चन जितने लगाओगे उतने तरीके आप लोगों को पता लगेंगे, उतने मेथड आप लोगों को पता लग जाएंगे, तो बोर्ड एग्जाम आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो फिर फिलहाल अगर ये हम लोगों ने अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हम लोगों ने देख लिए थे और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को लगाने की, और 10 सेकंड में देता हूं, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों से? नहीं हुआ है तो जरा देख लो, जो जिनको आ गया है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है वो जरा यहाँ पे ध्यान से देख लो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा ये। भाई द वे इसमें, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया हुआ है और इस क्लासेस में बता रहा हूं मैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है एक चीज आप लोगों को। ठीक है, वो चीज क्या है कि सबसे पहली बात तो आप लोग ये ढूंढो कि क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन पूरी की पूरी प्रॉब्लम होती है, ओके, समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या लग रही है? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में अंडर रूट एक्चुअल प्रॉब्लम लग रही है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहली बात तो अंडर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। तो अंडर रूट को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हो आप? थोड़ा सा माइंड चलाओ। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखी, 9th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो आप लोग ये बता सकते हो कि इसमें अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो स्क्वायर लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, दूसरी चीज स्क्वायर लाने के साथ साथ, ठीक है, ये वन प्लस साइन एक्स, यहाँ पे जो वन है ये भी हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को याद याद होगा तो मैंने बताया था कि जब भी वन हटाने के लिए आपको एक ही तरह का फॉर्मूला यूज करना होता है, वो क्या है? कॉस कॉस टू एक्स वाले फॉर्मूलाज जो हैं, या कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूलाज यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे cos 2x वाले फॉर्मूलाज वर्क करेंगे? चलो आगे देख लेते हैं। सो फिलहाल cos 2x का ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ पर? cos 2x का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करने जा रहे हैं तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जो वन को हटा दे, और वो साइन भी हो उसमें, तो वो तो एक ही फॉर्मूला है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है। ठीक है,
अब बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स है, तो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या कर सकते हैं, सिर्फ साइन एक्स का। वन हटाने के लिए यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला लगेगा? क्या लगता है आप लोगों को? ये फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वन हटाने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्लस वन है, आपको चाहिए कि माइनस वन भी हो आसपास। समझ आई बात क्या? तो माइनस वन के लिए पास ये फॉर्मूला ना लग करके आपका फॉर्मूला चलने वाला है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। क्लियर बात? तो प्रॉब्लम ये है कि ये cos 2x का फॉर्मूला है, आप समझ रहे हो? प्रॉब्लम क्या है, ये cos 2x का फॉर्मूला है, यहां पर तो cos 2x है ही नहीं, या cos x भी नहीं है इवन। समझे क्या बोला मैंने? तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को ASTCs बताए गए हैं, ASTC फॉर्मुलाज बताए गए हैं, उनको यूज करो, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वगैरह वाले, ठीक है। सो उनको यूज करो, और पहला कॉन्सेप्ट ये रखो कि sin x को cos में चेंज करो किसी भी हालत में। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करके देख रहा हूँ, और ये क्या मिलने वाला है हमें, dx as it is upon whole root of 1 plus sin x को cos x में कैसे चेंज किया जाता है, cos पाई बाय 2 माइनस x। क्लियर है? ठीक है, पाई बाय 2 माइनस x, तो यहाँ पे अब आपको मिल गया cos का टर्म। समझ में आई बात क्या? ये चीज ध्यान से सुन लो, नोट करने से पहले ये क्वेश्चन समझ लो पहले, अगर जिसने पहले लगा दिया था वो तो अच्छी बात है, जिसने नहीं लगाया समझ लो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको इवन IIT जेईई मेंस में भी मिल जाते हैं, जेईई मेंस में भी मिल जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है बट मिलते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये मैंने पाई बाय 2 माइनस एक्स लगाया, ये आपको बहुत छोटी क्लास में बता दिया गया होगा, इवन 10th क्लास में ही आपको पता होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, चलो, ये है कि यहाँ पर 2x की जगह पे ये कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या क्या बदलाव ला सकते हैं जरा बता दो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, बताओ। हमारे पास cos 2x ना होकर के cos x भी नहीं है, इसका फॉर्मूला ये बनता है हमारे पास ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, so 2 cos स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी आपका एंगल होता है उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, वही मैंने पहली क्लासेस में बताया हुआ है, यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ होना है, ये बताया हुआ है पहले भी, ठीक है, माइनस वन। क्लियर है? तो क्या बताना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। क्यों? यस, क्यों नहीं? एंगल है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो लोग अगर ये सोच रहे हो कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं, ये कॉस के अंदर का एंगल है, ठीक है, और ये एंगल से यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान रखना, ये इस तरह की गलतियां नहीं करने की जरूरत है बिल्कुल भी, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? ठीक है। तो अब क्या मैं इस रिप्लेसमेंट की जगह पे ये लगा सकता हूँ? ठीक है, तो यही मैं लगाने जा रहा हूँ। चलो देख लेते हैं इस रिप्लेसमेंट की जगह हमें क्या लगाना है। ठीक, नाउ जो वो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, वो रिप्लेसमेंट क्या है ध्यान से समझ लेना, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे dx रहेगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो रहा है, एंड यहाँ पर जो आपका इसको बाहर लाने का प्रोसेस है वो क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा वो आपके पास। पहली बात तो ये रूट टू रहने वाला है, क्योंकि टू का रूट तो निकल नहीं सकता, समझ रहे हो? तो टू का रूट तो निकलेगा नहीं, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 जो है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर ला सकता हूँ। तो इसको बाहर लाएंगे तो इसे cos बच जाएगा, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यहाँ तक क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया?
इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? ठीक है, ऊपर ले जाकर के सेक में चेंज कर दो, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक, और ये क्या हो जाएगा सेक 5/4 माइनस x/2 एंड dx। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यहाँ तक क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है? किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया, गलत है कुछ, देख लो। कुछ भी ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ लग रहा है गलत है, ऐसा कुछ भी? ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या रहने वाला है बताओ? अच्छा ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या? सेक का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, और बताओ क्या लगने वाला है? मतलब अगर आपको ये पता है कि क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स पता है आप लोगों को, क्या होता है सेक एक्स डीएक्स? ठीक है, सो अगर सेक एक्स डीएक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, ठीक है, ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ पे जो चीजें बताई हुई है याद रखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखो sec x का क्या हो जाता है, log sec x प्लस tan x हो जाता है, या फिर log tan π/4 प्लस x/2 भी होता है। तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर एक चीज अभी फिर भी दिक्कत दे रही है, बताओ क्या दिक्कत दे सकती है यहाँ पे? 1/√2, वो तो कांस्टेंट है, वो कैसे दिक्कत दे सकता है आप लोगों को? 5/4 माइनस x/2, क्योंकि ये चेन रूल नहीं लग सकता यहाँ पर। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन और इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखना चेन रूल तो नहीं लगने वाला। अब चेन रूल अगर नहीं लग सकता है यहाँ पर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। किसको लेट करना है? जो चीज प्रॉब्लम कर रही है। 5/4 माइनस x/2 को हम लेट करेंगे क्या, t। ओके, सो अगर इसको मैंने टी लेट कर लिया है एंड बोथ साइड, फिर मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होंगे, डायरेक्ट बेसिस के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं आप लोगों के पास, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अब क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, π/4 तो कांस्टेंट है, खत्म हो गया। माइनस x/2 में क्या बचेगा, -1/2 एंड dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है? सो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे dx की वैल्यू निकाली तो dx इक्वल टू माइनस dt बाई -2dt हो जाएगा। तो एक रिप्लेसमेंट हमारे पास ये आ गया, एक रिप्लेसमेंट ये आ गया, और इससे इससे ही आप पूरा का पूरा रिप्लेस कर दो पूरे फंक्शन को। ठीक है, चलो रिप्लेस कर देते हैं पहले यहाँ। सो जो भी बचा हुआ, जैसे 1/√2 है, ये तो पहले से ही बाहर ले लो आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है, 1/√2 ये बाहर ले लो, ठीक है, एंड क्या बचता है यहाँ पर आपके सामने। अच्छा याद रखना, ये सब आपको एक वहां पे जब बोर्ड एग्जाम में आप स्टेप बाय स्टेप इसको करोगे, तो आपको ये याद रखना है कि आपको वहां पे बताना भी है, जो इन्विजिलेटर है या जो भी आपका टीचर वहां पे चेक करेगा आपकी कॉपी, ठीक है, उसमें बताना भी है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ये वैल्यूज रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वर्ड्स के साथ लिखना भी है, ठीक है, ऐसे ही मत छोड़ के आना, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट सेक 5/4 की जगह पे यहाँ पे क्या बनने वाला है फिर, सेक टी, ठीक है, और dx की जगह पे -2dt, ठीक है, तो इंटू -2 एंड dt, ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। अब इस -2 को भी बाहर ला सकते हैं, -2/√2, ठीक है, तो ऊपर क्या बचने वाला है इसके हिसाब से, यहाँ पे बचेगा sec t एंड dt। इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे बचेगा -1/√2 बचेगा, कैसे, √2 से अगर ये कैंसिल आउट करोगे तो सिर्फ -√2 बचेगा। ठीक है, अब sec t का फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, log tan π/4 प्लस x/2। सो
यहाँ पे लग जाएगा log 10 5/4 प्लस x/2 t/2 ना, क्योंकि t है ना ये, t/2 प्लस c। बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बताओ क्या आ रहा है प्रॉब्लम में। एंड इसके बाद आगे क्या करोगे? टी को रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इट, बस आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन फिलहाल फाइनली ओवर हो गया। टी को रिप्लेस कर दो, तो टी को रिप्लेस करने पे क्या बनने वाला है? 10, टी को हम यहां से रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना इस रिप्लेसमेंट में। 10 i/4 पहले से ही है, ठीक है, प्लस जितना भी है उसमें 2 का डिवीजन है, ठीक है, तो π/8 ये हो जाएगा, माइनस x/4 ये हो जाएगा, प्लस c। बताओ यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब जरा इसका एलसीएम वगैरह लेकर के बताओ क्या होने वाला है। -√2 log 10, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है, तो 2π प्लस पाई यानी कि 3π/8 हो जाएगा क्या? ठीक है, सो 3π/8 माइनस x बाई नहीं, बस उसको x/4 रखना, क्या प्लस c, ठीक है, ये है। अब इसके बाद फिर आप इसको कितना भी सॉल्व कर लो, आपको अपने बुक की लैंग्वेज में सॉल्व करना है तो उसमें भी सॉल्व कर सकते हो, आप कितना भी सॉल्व कर सकते हो इसके आगे, ठीक है, जितना भी सॉल्व हो रहा है। तो ये है नए टाइप के क्वेश्चंस का पूरा का पूरा रो। देख लो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस अब आपके सामने होने वाले हैं, ठीक है, बड़ा क्या छोटा ही है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस टाइप का है। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब? ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट बताया गया कि किस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, एंड ये चीज आपका प्रोसेस है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप कई तरीकों से लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, आप रिप्लेसमेंट को थोड़ा सा किसी और दूसरे चीज में चेंज करके आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, बताओ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फिलहाल, मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपलीफाइड सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको लगा सकते हो तो लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ, बस 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होंगे, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को कुछ ही मिनट में लगा देगा, 1 मिनट के अंदर लगा देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। हुआ क्वेश्चन? हाँ, दिक्कत है, चलो फिलहाल अगर आपको इसका फॉर्मूला, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला हुआ है कि अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो फिलहाल अगर आपको यहाँ पे मैं सॉल्यूशन देता हूँ, साइन टी एक्स का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है? क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। इसी फॉर्मूले को बस यही तो रिप्लेसमेंट करना है, और कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बस रिप्लेस कर दो इसको, ठीक है। क्या रिप्लेस करोगे? ये dx अपॉन sin 3x हो जाएगा क्या? सो dx अपॉन sin 3x के हिसाब से ये क्या बन जाएगा? cosec 3x dx। क्लियर है? अब ये 3x को आप रिप्लेस करो, ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में तो उसी उसी मेथड से करोगे।
अदरवाइज जो मैंने थोड़ा सा हल्का सा शॉर्टकट आपको बताया हुआ बाई 3 हो जाएगा जाकर के लास्ट में, और ये मैं पहले वीडियोस में इस तरह का रिजल्ट दे चुका हूँ। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को तो वहां पे बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लेने के लिए या कंप्लीट मार्क्स लेने के लिए ये करना पड़ेगा, उसको टी लेट करके या समथिंग लेट करके आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी बताओ फिलहाल के लिए cosec 3x का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? log 10 x by 2, तो यहाँ पे 3x/2 हो जाएगा। और 1/3 यहाँ पर x। ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? ये इसका आंसर हो जाएगा होपफुली ये। नहीं देखो, एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, अगर आपका 3 मार्क्स बहुत, जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा मार्क्स का है, मान लिया कि 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, बट अगर वहां पे आपको पता लग रहा है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं तो आधा मार्क काट लेंगे अगर आप इस तरह से डायरेक्ट करोगे तो। ठीक है, अब क्या करना है, 3x को लेट कर लेना टी, एंड उसके बाद फिर कर लेना 2-3 स्टेप और बढ़ेंगे, लेकिन कभी भी नंबर नहीं कटेंगे आपके। क्लियर बात है? ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको टी रिप्लेस करके ही वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर एनडीए वगैरह के लिए कर रहे हो तो बहुत डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट लगाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस आप लोग देखो, यहाँ पे रूट भी है, एक्सपोनेंशियल की पावर 2x भी है, थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करो जल्दी से। हाँ, लेट तो करना ही पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वजह से क्वेश्चन में दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी है। ठीक है, तो जरा अगर आप लोगों को दिमाग चलता है तो ठीक है कर लो, अदरवाइज फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसका आंसर तो अभी सॉल्व करके लेना पड़ेगा, बट लॉग में आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा बट इसका आंसर लॉग में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा हम लोग उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे ख्याल से किसी ने मीन्स कुछ दिन पहले मुझसे ये पूछा था कि क्या कहीं पे डबल रिप्लेसमेंट लगाया जा सकता है। तुमने पूछा था, ठीक है, तो डबल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन ही ये। ठीक, यहाँ पे डबल सब्स्टिट्यूशन आपको करने को मिलेगा। ठीक है, और वो भी आप समझ जाओगे, वो भी मेथड आप लोग समझ जाओगे, इस वजह से ये रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो इस ये एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा, जब भी e की पावर x वाले यानी कि एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, तो याद रखना कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में तो नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन में तो जरूर करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x का मल्टीप्लाई करना, e की पावर माइनस x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई।
ठीक है। तो सबसे पहले बात ये करना है, ये क्यों करा जा रहा है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जरा देखते हैं कैसे। सर एक बार ये देखो, ये गलत कार्ड है। तो इसके आगे सॉल्व कहाँ हुआ? नहीं नहीं, गलत नहीं ना है। नहीं गलत तो नहीं होगा, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ ना इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा प्रॉपर आंसर तक। आपका मेन एम है कि आप इंटीग्रेट कर पाओ फंक्शन को। तो आपको इतना सिंप्लीफाई कर देना है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला तक पहुंच जाओ ना इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला तक पहुंच जाओगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। सो इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, e की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। e की पावर माइनस एक्स का अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, 1 माइनस e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, एंड dx। यहाँ तक आप लोगों को समझाया। अब जरा मुझे कौन बताएगा, अगर मैं e की पावर माइनस एक्स को इस रूट के अंदर लेकर के जाता हूँ तो रूट की क्या वैल्यू होने वाली है? कोई भी बता दो। जो ये बता सकता है समझ लो उसकी आधी दिक्कतें तो खत्म हो गई। जल्दी बताओ। इस e की पावर माइनस एक्स को इस रूट के अंदर लेके जाना है। ई की पावर माइनस एक्स तो लेके चलो। वैल्यू क्या हो जाएगी? लेके तो चला जाता हूँ अभी, मुझे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो लेके चला जाऊं। पहले तो आएगा ई स्क्वायर मतलब माइनस 2x पावर पे। चलो देख लेते हैं। फिलहाल e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में अगर मैं इसको रूट के अंदर लेके जाता हूँ, और यहाँ पे जरा ध्यान देना है क्या चीज, कि अगर मैं इसको रूट के अंदर लेकर के जाऊंगा तो पक्का है रूट के अंदर इसका स्क्वायर होना जरूरी है। यस ठीक है, सर। सो दैट जब ये बाहर निकले तो यहाँ पे इसी तरह से बेस में रहे। यस तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, e की पावर माइनस 2x होने वाला है क्या? ये बोल दी कुछ कर। सुनाई नहीं दिया, बस मुझे बोल तो रही थी तुम। बोला तो मैंने। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है फिर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वो तो एज इट इज रहने वाला है फिलहाल। इसको अगर मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, और e की पावर माइनस ये 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2x और प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। ठीक। फिर से बताओ ना सर। मैंने कहा कि इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर माइनस 2x ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस e की पावर 2x में e की पावर माइनस 2x का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो एक माइनस पावर है एक प्लस पावर है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e की पावर 0, e की पावर 0 होगा ना, e की पावर 0 होगा, तो e की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब बताओ क्या कर सकते हैं इसके बाद। इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मैं पहले ही बता दूं, इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर है तो माइनस एक्स को लेफ्ट करेंगे टी। e की पावर माइनस एक्स को, लेफ्ट करेंगे टी। अच्छा ठीक है। तो अगर e की पावर माइनस एक्स को अगर आप टी लेट करते हो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर फिर उसके बाद सर उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है चलो और फिर ठीक। सर ओके, तुम्हारी बात मान लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लेट करने वाले हैं क्या, की पावर माइनस एक्स को टी। e की पावर माइनस एक्स को टी लेट करने वाले हैं। ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। यस सर। e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारा चेन रूल, एंड dx विच इज इक्वल टू dt। ठीक, एक रिप्लेसमेंट हमारे पास ये मिल गया, माइनस dt बाई e की पावर माइनस एक्स, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर x हो जाएगा, बट फिलहाल अभी हम लोग इतना ही रखते हैं इसको। ठीक, ये दो रिप्लेसमेंट हमारे सामने हो गए हैं, इनको हमें यूज करना है। यस सर। सो अब अगर इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर रिप्लेसमेंट ये हो जाएगा हमारा t फिर लॉग ई अपॉन, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी बाई माइनस डी टी बाई, सर वो लॉग कहाँ पर लॉग, कहाँ पे कुछ, कहाँ पे लॉग नहीं सर, कहीं नहीं, कैंसिल से बोल रहे ये माइनस जो e की पावर माइनस एक्स बचा हुआ है इसको कहाँ लेकर के जाओगे, ये तो बता दो। सर। क्या ये सॉल्व हो पाएगा? यस सर। कैसे? सर अब टी माइनस एक्स से वो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर डिनोमिनेटर पे है। ओके ठीक है, तो यानी कि उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो आप, प्लीज।
तो e की पावर माइनस एक्स से को t माना हुआ, लेकिन उसको रिप्लेसमेंट नहीं किया अभी तक, तो सिर्फ यहाँ पे रिप्लेसमेंट डाला है। चलो ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स पे कोई रिप्लेसमेंट ना करूँ और सिर्फ यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, विच इज टी स्क्वायर माइनस वन एंड इनटू टी टी बाई e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होता है, यही तो ठीक है। आफ्टर दैट ये हो जाएगा हमारा डी टी बाई रूट टी स्क्वायर माइनस वन। अब क्या किया जा सकता है? सर नेगेटिव साइन भी तो ठीक, नेगेटिव कर देते हैं। सो नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब बताओ अब क्या किया जा सकता है? इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, डबल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा आपको, यही होता है डबल रिप्लेसमेंट। एक रिप्लेसमेंट आपने कर दिया, यस सर। t का रिप्लेसमेंट करना है यहाँ पर, टी स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि रूट हमें हटाना पड़ेगा, तो t को ऐसा क्या लेट किया जाए कि रूट हट जाए? क्या लगता है ऐसा क्या t को लेट किया जाए कि रूट हट जाए, बताओ। ऐसा कुछ है? तो t को ऐसा क्या लेट किया जाए कि यहाँ पर यह हट जाए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो हमें लेट करना पड़ेगा अगेन, यहाँ पे डबल सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक t को हम लेट कर लेंगे sec थीटा। अब sec थीटा क्यों लेट किया? सो दैट कि हमारी जो आइडेंटिटीज है, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो मैच आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? t को अगर मैंने sec थीटा लेट कर लिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। tan को बाहर लेके आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली बस रिजॉल्व हो जाएगा। नई बात सुनाई, सो दैट यहाँ पे sec थीटा कर सकते हो। अगर कोई ये पूछना चाह रहा है कि क्या सर मैं यहाँ पे cosec नहीं लेट कर सकता, कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी लेट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं sec थीटा लेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो sec थीटा लेट कर ले रहा हूँ। अगर मैं sec थीटा यहाँ पे लेट करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास dt। अच्छा, लेट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट क्या करोगे? डी टी बाई डी थीटा, और सेक थीटा को क्या हो जाएगा बताओ? सेक थीटा का क्या होता है? डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ मैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा एंड tan थीटा, ठीक है। तो dt को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। तो ये क्वेश्चन देख लो, इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। याद रखना सर इस तरह के, जब हम लेट करेंगे ना, नहीं हमें तो dt को रिप्लेस करना है ना, तो हम क्यों क्यों उसको लेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे का प्रोसेस रहने वाला है रिप्लेसमेंट का, ठीक है। तो रिप्लेस करो, जो जो चीजें यहाँ पे हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। आफ्टर रिप्लेसमेंट माइनस dt का क्या रहेगा? सेक थीटा tan थीटा t थीटा, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन t का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन विच इज tan स्क्वायर थीटा, एंड रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा वो? tan थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है इसको, और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक है। tan थीटा सेक थीटा इनटू tan थीटा अपॉन tan थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डी थीटा का क्या कोई बता सकता है क्या होता है? इंटीग्रेशन डी थीटा, मतलब सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा log लॉग और tan के रिस्पेक्ट में ही बता देते हो क्या होगा? इसका सर tan थीटा पाई बाय 4 माइनस प्लस, ठीक है, कोई नहीं, उसको नहीं बता रहे हैं तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, नो प्रॉब्लम, बस खत्म ना। सर थीटा रिप्लेस, अब देखो रिप्लेसमेंट, जब हम ट्रिपल रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है? ट्रिपल रिप्लेसमेंट में हमें प्रॉब्लम होती है, होपफुली ये सब दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ये, ठीक है। चलो सबसे पहली देखो, हमारे पास e की पावर माइनस एक्स था, तो हमारा रिप्लेसमेंट एक्चुअली में ये है, जो मेन फंक्शन में क्वेश्चन है वो एक्चुअली में ये है। हमें यहाँ थीटा से लेकर के पहले यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो ये डबल इस तरह से रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या रहने वाला है? माइनस लॉग
और sec थीटा की जगह पे थीटा को रिप्लेस करोगे किससे? sec इनवर्स t से रिप्लेस होगा yes sir और प्लस जरा इसको बताओ tan थीटा को रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? sec inverse sec या फिर हम लोग डायरेक्टली ये dt बाई डी थीटा लिख सकते हैं कैसे? sir कहाँ से इससे वहाँ से वही कर अगर sec थीटा tan अच्छा प्लस प्लस है नहीं ले सकते भाई प्लस है ना बीच में सर तो जरा इसका रिप्लेसमेंट डायरेक्ट करके आप लोग बताओ क्योंकि फिर नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगा फटाफट बताओ इसका रिप्लेसमेंट क्या आने वाला है sec थीटा प्लस tan थीटा को पहले यहाँ से यहाँ चेंज करोगे यहाँ से फिर यहाँ पे चेंज करोगे डायरेक्टली जल्दी सर tan थीटा को कैसे लेंगे हाँ tan थीटा को tan थीटा को क्या कैसे कर लेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के करेंगे फिर से sec को tan sec को tan बना करके आइडेंटिटी लगा के करेंगे ठीक है ठीक है अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ बस आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट आप लोगों को करना आना चाहिए मैं पहले बता दे रहा हूँ मैं फाइनल आंसर जो लिख रहा हूँ इसका ठीक है बट आपका रिप्लेसमेंट जरूर होना चाहिए ठीक है तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है बताओ कोई बता सकता है फाइनल आंसर क्या है फाइनल हाँ e की पावर x में आएगा ना ठीक है तो e की पावर x में क्या रहने वाला है e की पावर माइनस एक्स प्लस सर एक के पावर पे कैसे है अरे यहाँ से पहले यहाँ पे चेंज करोगे तो टी में आएगा टी में ये हमारा मेन फंक्शन है फंक्शन हमारा मेन ये है तो हमें e की पावर x में ही देना है आंसर जो भी देना है क्लियर है इसके अंदर फिर t से t में रिप्लेस करना है हाँ क्या बात है -1 एंड प्लस सी इस जगह तक आपको पहुंचना है अब रिप्लेसमेंट आप लोग कर सकते हो पहले यहाँ से यहाँ पे आओगे और यहाँ से फिर यहाँ पे जाओगे ओके समझ में आया जरूर होगा आप लोगों को ठीक है बट याद रखना डबल रिप्लेसमेंट है थीटा को पहले t के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे और t को फिर से e की पावर x के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करोगे तभी ये हो पाएगा आपसे अदरवाइज मुश्किल है ठीक है ठीक अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है टी क्यूब एक्स सॉरी टेन क्यूब एक्स वाला एंड इसके बाद फिर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चंस हम लोग कल करने वाले हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन जिसको सीखने हैं समझने हैं कई सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे तो ये मैंने आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चंस तो आपको दिखा दिए हैं प्लस एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो टेन क्यूब एक्स है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो जरा इसको आप होमवर्क से करके लाना ठीक है तो आज इतनी ही क्लास रखते हैं हम लोग ठीक है और इसको अगर आप लोग होमवर्क में करोगे तो अच्छा है क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और प्लस फिर इसके बाद शायद ये चैप्टर भी आप लोगों का एंड होने वाला है तो कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम जाने वाले हैं जहां पे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो ये याद रखना ये क्वेश्चंस होमवर्क से जरूर करके लाना ठीक है बाकी हम लोग कल देखते हैं चलो मिलते हैं जय हिंद